After 12th. My name is Gagan, and you already know that at Wings After 12th, we train you for IPMAT, CLAT, NMIMS, DUJAT, Christ University, and various other entrance examinations after class 12. So, if you are planning for appearing in any of these examinations, do join our courses. तो क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 kilometers a train meets with an accident and its speed becomes 3/4 of its actual speed and it reaches the station 35 minutes late. If the accident had occurred after traveling 20 kilometers more, the train would have reached the station 25 minutes late. Find the distance covered and the speed of the train. मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग है और ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे ट्रेन को जाना है. दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज द डेस्टिनेशन. ठीक है, स्टार्टिंग है, डेस्टिनेशन. 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ, देखो ये पॉइंट है 60 किलोमीटर्स का. ठीक है, यहाँ पे एक मार्किंग हम कर देते हैं. ये पॉइंट है बी और ये है 60 किलोमीटर्स. 60 किलोमीटर्स जाने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और ट्रेन की स्पीड जो है वो 3/4 हो गई. मान लेते हैं कि पहले अगर ट्रेन की स्पीड थी 4 यूनिट्स, तो अब ट्रेन की स्पीड हो गई 3 यूनिट्स. अब ट्रेन की स्पीड हो गई 3 यूनिट्स, मतलब बाकी का सारा डिस्टेंस जो है वो ट्रेन ने 3 यूनिट्स की स्पीड से कवर किया और एज अ रिजल्ट ट्रेन रीच्ड 35 मिनट्स लेट. ट्रेन पहुंची 35 मिनट्स लेट. अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं. सेकेंड सिचुएशन में क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा. सेकेंड सिचुएशन में ये हो रहा है कि ट्रेन पॉइंट बी को क्रॉस कर जाती है. पॉइंट बी पे एक्सीडेंट नहीं होता. ठीक है, यहां पर पॉइंट बी पे हमने क्रॉस किया, एक्सीडेंट हो रहा था पॉइंट बी पे, लेकिन अब पॉइंट बी पे एक्सीडेंट नहीं हो रहा है. ठीक है ना, अब पॉइंट बी पे एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है पॉइंट सी पे, जो कि पॉइंट बी से भी 20 किलोमीटर्स आगे है. पॉइंट बी से भी 20 किलोमीटर्स आगे है. इसका मतलब पॉइंट सी के बाद अब जो स्पीड है दैट इज 3 यूनिट्स एंड द ट्रेन रीचेस 25 मिनट्स लेट. इसका मतलब ये हुआ कि बी टू सी जो है ट्रेन की स्पीड 4 ही रही होगी. अपनी ओरिजिनल स्पीड पे ट्रेन ने कवर किया होगा डिस्टेंस बी टू सी. ओके, अब आप एक चीज देखो कि ये 20 किलोमीटर का स्ट्रेच यहां पर भी तो आया होगा, यहां पर भी तो पॉइंट सी होगा ना. बट बी टू सी पिछली बार ट्रेन ने ये पूरा पॉइंट बी से डेस्टिनेशन तक का पूरा डिस्टेंस जो है वो लोअर स्पीड पे कवर किया है. सेकेंड केस में बी टू सी ओरिजिनल स्पीड पे कवर किया है, सी के बाद लोअर स्पीड पे कवर किया, राइट. तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है, राइट. स्टार्टिंग में आप देखो, स्टार्टिंग टू पॉइंट बी स्पीड इज 4 यूनिट्स. सेकेंड केस में भी स्टार्टिंग टू पॉइंट बी स्पीड इज 4 यूनिट्स. पॉइंट सी टू डेस्टिनेशन स्पीड इज 3 यूनिट्स इन द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में भी आप देखोगे पॉइंट सी से डेस्टिनेशन स्पीड इज 3 यूनिट्स. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज बी टू सी के स्ट्रेच में ही है. बी टू सी का जो 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो डिफरेंस है यही है. पहले केस में क्या था कि बी टू सी में स्पीड थी 3 यूनिट्स. ठीक है ना, केस 1. बी से सी जो 20 किलोमीटर्स का गैप है ना, पहले स्पीड क्या थी 3 यूनिट्स. सेकेंड केस में बी टू सी का स्पीड है 4 यूनिट्स. तो अगर स्पीड 3 से 4 हो जाती है तो टाइम 4 से 3 होना चाहिए, राइट. तो अब आप देखो, पहले ट्रेन पहुंच रही है 35 मिनट्स लेट, बाद में पहुंच रही है 25 मिनट्स लेट. इसका मतलब ये 20 किलोमीटर ट्रेन ने हायर स्पीड पे कवर किया है तो उसने अपने 10 मिनट सेव किए हैं, 10 मिनट सेव्ड. और अगर आप यहां पर देखोगे तो 4 यूनिट से 3 यूनिट्स, 1 यूनिट इज सेव्ड. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स यहां पर. तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स. 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब ओरिजिनल स्पीड पे चल रही है ट्रेन, 4 यूनिट्स इज द ओरिजिनल स्पीड, तो उसको 30 मिनट्स का समय लग रहा है 20 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए. इसका मतलब एट यूजुअल स्पीड train takes
30 minutes टू कवर 20 किलोमीटर्स। ठीक है, यूजुअल स्पीड में ट्रेन टेक्स 30 minutes टू कवर 20 किलोमीटर। इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई? यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड हमने निकाल लिया, एक चीज हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, देखो आप, अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर्स अहेड हो रहा है तो ट्रेन के 35 मिनट्स सेव हो रहे हैं, राइट। अब अगर ट्रेन चाहती है कि पूरे 35 मिनट सेव करने हैं, ट्रेन चाहती है कि 35 मिनट्स पूरे सेव करने हैं, तो 35 मिनट्स सेव करने के लिए, सॉरी, अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स अहेड हो रहा है तो ट्रेन के 10 मिनट सेव हो रहे हैं, और 35 10 मिनट सेव होते हैं। तो अगर ट्रेन चाहती है कि 35 मिनट्स पूरे सेव करने हैं, तो यहां पर हमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रेन वांट्स टू सेव 35 मिनट्स, तो हमने यहां पर भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिकॉज ये डिस्टेंस है और टाइम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा टाइम, कम डिस्टेंस कम टाइम। तो ज्यादा टाइम सेव करना है तो उसको ज्यादा दूर तक हायर स्पीड पे जाना होगा। तो अगर उसको 35 मिनट सेव करने हैं तो हमने 3.5 बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 35 मिनट्स उसने सेव करने हैं तो 70 किलोमीटर्स बाद एक्सीडेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये एक्सीडेंट 20 किलोमीटर के बाद हो रहा है, यहां पर आप देखो, अगर ये एक्सीडेंट 20 किलोमीटर के बाद हो रहा है तो ट्रेन के 10 मिनट सेव होंगे। देखो 35 मिनट्स लेट और 25 मिनट्स लेट, 10 मिनट बचेंगे। अगर ये एक्सीडेंट 70 किलोमीटर के बाद होता, अगर ये एक्सीडेंट 70 किलोमीटर के बाद होता तो ट्रेन के 35 मिनट पूरे बच जाते, राइट। ट्रेन वुड हैव सेव्ड 35 मिनट्स। अगर ट्रेन के 35 मिनट्स पूरे ही बच जाते, इसका मतलब ट्रेन इज नॉट लेट, ट्रेन इज ऑन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये 70 किलोमीटर्स का है पूरा का पूरा। अगर ट्रेन को ऑन टाइम पहुंचना है तो ये पूरा 70 किलोमीटर्स उसको हायर स्पीड पे यानी कि यूजुअल स्पीड पे तय करना होगा, राइट। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि पॉइंट बी से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है दैट इज 70 किलोमीटर्स। पॉइंट बी से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर्स है। अब टोटल डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, स्टार्टिंग से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स। स्टार्टिंग से पॉइंट बी का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स और पॉइंट बी से डेस्टिनेशन का है 70 किलोमीटर्स। सो अब हम टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं 60 + 70 130। देखो टोटल डिस्टेंस आप इजीली अब निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस 60 + 70 दैट इज 130 किलोमीटर्स। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब एक चीज आप देखो, इस क्वेश्चन को करने में हमें एक चीज समझ आ गई कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो इसी बीच के स्ट्रेच पे आ रहा है। जो बी टू सी का जो स्ट्रेच है 20 किलोमीटर्स का, यही है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, और हम उसको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं विदाउट सॉल्विंग इन डिटेल। हम डायरेक्टली उसी पॉइंट पे फोकस करेंगे जितना एक्स्ट्रा वो ट्रैवल कर रहा है, राइट, एट हायर स्पीड। देखिए, after traveling for 200 kilometers, train met with an accident and its speed became 4/5 of its original speed. Okay, and it reaches 45 minutes late. If this accident had happened after 40 kilometers, right? यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा, if this accident had happened 40 kilometers ahead, ठीक है, 40 किलोमीटर्स अहेड, देन 40 किलोमीटर्स अहेड, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ उससे और आगे 40 किलोमीटर्स, देन द ट्रेन वुड हैव रीच्ड द स्टेशन 30 मिनट्स लेट। सो फाइंड द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है,
ठीक है, 200 किलोमीटर के बाद जाके एक्सीडेंट होता है। अगर एक्सीडेंट यहाँ पर होता आफ्टर ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर्स मोर, ठीक है ना, तो ट्रेन 30 मिनट्स लेट होती, ऐसे 45 मिनट्स लेट है। तो अब आप एक चीज देखो, उसकी स्पीड क्या हो रही है 4/5, तो स्पीड 5 से हो जा रही है 4, राइट, स्पीड 5 से 4 हो रही है, तो टाइम लगना चाहिए 4 से 5 फॉर डिस्टेंस 40 किलोमीटर, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है बीच का, ठीक है ना, जो सेकंड केस में उसने हायर स्पीड पे ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता, मतलब यही 40 किलोमीटर ट्रेन हायर स्पीड पे जा रही होती, तो क्या होता, ट्रेन के 15 मिनट सेव होते हैं ना। स्पीड 5 से 4 हो रही है, तो टाइम 4 से 5 होगा, राइट, टाइम 4 से 5 होगा। तो कितना टाइम ट्रेन का सेव हो रहा है देखिए, पहले वो 45 मिनट्स लेट है और बाद में वो 30 मिनट्स लेट है, यानी 15 मिनट्स सेव हो रहे हैं ट्रेन के, राइट। तो जब ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर्स के लिए इनिशियली ट्रेन का एक्सीडेंट पहले हो रहा है ना, तो ट्रेन की स्पीड पहले केस में वहां पे कम हो जा रही है, 4 से 5 हो गई अगर ट्रेन की स्पीड, तो टाइम 5 to 4 होगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में यहीं पे स्पीड हो गई थी, देखो मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट केस में यहीं पर स्पीड हो गई थी 4, ठीक है ना, यहां पर स्पीड थी ओरिजिनल 5 और यहीं पर स्पीड हो गई थी 4। सेकेंड केस में इस पूरे के लिए स्पीड रही 5 और यहां से स्पीड हुई 4, यहां से यहां तक स्पीड हुई 4, है ना, क्योंकि सेकेंड केस में एक्सीडेंट यहां हुआ था, फर्स्ट केस में एक्सीडेंट यहां हुआ था, राइट। तो पहले स्पीड 4 से 5 हो गई, तो टाइम 5 से 4 हो गया। इसी 40 किलोमीटर्स की वजह से ट्रेन ने 15 मिनट्स अपने सेव करे। तो यहां पर आप देखो, ट्रेन ने 1 यूनिट सेव करा, 1 यूनिट की वैल्यू है यहां पर 15 मिनट्स, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 60 मिनट्स। इससे हमें यह पता चलता है कि 40 किलोमीटर्स जाने के लिए ट्रेन को 60 मिनट्स लग रहे हैं। तो स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर जाने के लिए 60 मिनट्स लग रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। अब आप ये देखो कि अगर ट्रेन को 15 मिनट सेव करने हैं, तो ट्रेन का एक्सीडेंट 40 किलोमीटर्स बाद होना चाहिए, है ना। और इनिशियली ट्रेन कितनी लेट थी, इनिशियली ट्रेन लेट थी 45 मिनट्स। तो अगर ट्रेन को पूरे 45 मिनट सेव करने हैं, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ट्रेन को पूरे 45 मिनट सेव करने हैं, तो एक्सीडेंट 120 किलोमीटर्स के बाद होना चाहिए। मतलब पहले एक्सीडेंट कहां पर हो गया था, इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे पहले एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्सीडेंट इससे 120 किलोमीटर बाद होना चाहिए, तब जाके ट्रेन के पूरे 45 मिनट्स बचेंगे। अब ट्रेन के पूरे 45 मिनट्स अगर बच जाते हैं, इसका मतलब ट्रेन लेट हुई ही नहीं। इसका मतलब ये कि ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट कहां पर हुआ, एट द डेस्टिनेशन। तो जब ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गई, तो एक्सीडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, अब इसके आगे स्पीड कम भी हो जाती है तो डजंट मैटर, बिकॉज अब ट्रेन इसके आगे जा नहीं रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 120 किलोमीटर्स का गैप ट्रेन को कवर करना है इन ऑर्डर टू सेव द एंटायर 45 मिनट्स। इसका मतलब जहां पहली बार एक्सीडेंट हुआ, वहां से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है दैट इज 120 किलोमीटर्स। जहां पहली बार एक्सीडेंट हुआ, वहां से डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है ये 120 किलोमीटर्स है। तो जो ब्लू कलर से हमने डिस्टेंस दिखाया दैट इज 120 किलोमीटर्स। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो पहले ट्रेन 200 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुकी है, पहले ट्रेन 200 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुकी है। आप देखो 200 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुकी है, उसके बाद और 120 कवर करना है सो दैट इट रीचेज ऑन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 120 दैट इज 320 किलोमीटर्स। तो टोटल इस जर्नी का डिस्टेंस हुआ 320 किलोमीटर्स और इस जर्नी की स्पीड हुई 40 किलोमीटर्स पर आवर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अब आप इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अगर ये आपको अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट हमारे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक मिले। थैंक यू।